हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 24 जो कि है पार्लियामेंट्री फोरम्स। तो जो इस्टेब्लिशमेंट है फोरम्स का, तो जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम थी ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वो कॉन्स्टिट्यूट हुई ईयर 2005 में, और सब्सिक्वेंटली 7 मोर पार्लियामेंट्री फोरम जो कि वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई। ओके, एट प्रेजेंट आपको 8 पार्लियामेंट्री फोरम देखने को मिलती हैं, जो कि पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट 2005, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ 2006 में मिली बनी थी, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन 2006, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ 2006, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2008, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2011, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन आर्टिसन एंड क्राफ्ट्स पीपल 2013, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स 2013। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस फोरम के? तो जो ऑब्जेक्टिव हैं बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट्री फोरम्स वो क्या है कि एक प्रोवाइड करना प्लेटफॉर्म मेंबर्स को जो इसमें कि इंटरेक्ट करें विद द मिनिस्टर्स कंसर्न, जो भी जिस मतलब सब्जेक्ट का मिनिस्टर होगा और जिसको भी जिस विषय में बात करनी होगी, मिनिस्टर कंसर्न, एक्सपर्ट्स एंड की ऑफिशियल्स, नोडल मिनिस्ट्री से विद अ व्यू टू हैव अ फोकस एंड मीनिंगफुल डिस्कशन हो क्रिटिकल इश्यूज पे, एंड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो स्पीड अप करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एक सेकंड की सेंसिटाइज करा जाए मेंबर्स को अबाउट द की एरिया ऑफ कंसर्न एंड ऑल्सो अबाउट द ग्राउंड लेवल सिचुएशन, एंड एक्यूब करा जाए उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नॉलेज टेक्निकल नो एंड हाउ एंड वैल्यू इनपुट्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स, जो कि both from the country and abroad, for enabling them to raise these issues effectively on the floor of the House and in the meeting of the डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। ओके, मतलब कुल मिला के ये एक्सपर्ट जो हैं वो आपका कंट्री के हों या बाहर के हों, कहीं के भी हों, लोगों को पता चले, जिससे कि इफेक्टिवली चीज़ें हों और डिबेट डिस्कशन हो उसका। ठीक, या जब भी कभी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी जाएँ। फिर तीसरा कि प्रिपेयर करा जाए डाटा बेस थ्रू कलेक्शन ऑफ डाटा एंड क्रिटिकल इशूज़ पे, कहाँ से मिनिस्ट्रीज से, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, रेलेवेबल एनजीओ से, न्यूज़पेपर से, यूनाइटेड नेशन से, इंटरनेट से, एंड सर्कुलेशन जो भी हो रहा है मेंबर्स का, सो डेट की मीनिंगफुल पार्टिसिपेट हो सके डिस्कशन में, फोरम्स में। सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एक्सपर्ट और ऑफिशियल फ्रॉम द मिनिस्ट्री प्रेजेंट इन द मीटिंग। ये मैंडेट करा जाए कि जो पार्लियामेंट्री फोरा है वो विल नॉट इंटरफेयर विद और एनक्रोच अपॉन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट कंसर्न। यानी कि मैंडेट करा जाए कि जो पार्लियामेंट्री फोरम है वो इंटरफेयर ना करे विद और ना एनक्रोच करे जुरिस्डिक्शन जो भी डिपार्टमेंटल रिलेटिंग स्टैंडिंग कमेटी का है, जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न है उससे रिलेटेड। कंपोजिशन क्या है फोरम्स की? तो जो स्पीकर है लोकसभा का वो एक्स ऑफिस प्रेसिडेंट होता है इन फोरम्स का, एक्सेप्ट जो पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ होती है तो उसमें जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का होता है। राज्यसभा इज़ द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट एंड जो स्पीकर है वो एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट होता है। एंड जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का और जो डिप्टी स्पीकर है लोकसभा का वो कंसर्न मिनिस्टर्स होते हैं। एंड जो चेयरमैन होता है डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी का वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इन रेस्पेक्टिव फोरम्स के। और जो भी फोरम है उसके अंदर नॉट मोर देन 30 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, इनको लाके 31 मेंबर होने चाहिए, आउट ऑफ विच होम 21 लोकसभा से एंड 10 से ज़्यादा राज्यसभा से नहीं होने चाहिए। और जो मेंबर्स हैं अदर देन प्रेसिडेंट, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उस फोरम की बात करी जा रही है। ये जो उस फोरम के प्रेसिडेंट है, को प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है, ये जो है ये फोरम्स जो हैं मतलब जो मेंबर्स हैं इनके वो नॉमिनेट करे जाएंगे स्पीकर चेयरमैन के द्वारा, लीडर्स में से और वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप्स और देयर नॉमिनीज जिनके पास स्पेशल नॉलेज और इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है इन सब चीज़ों में। जो ड्यूरेशन है ऑफिस ऑफ मेंबर्स की ऑफ द फोरम वो को टर्मिनस है विद देयर मेंबरशिप ऑफ इन द रेस्पेक्टिव हाउसेस। और जो मेंबर है वो रिज़ाइन कर सकता है फ्रॉम द फोरम बाय राइटिंग टू द स्पीकर और चेयरमैन। और जो प्रेसिडेंट है फोरम का वो अपॉइंट कर सकता है एक मेंबर कन्वीनर हर एक फॉर्म के लिए कंडक्ट करने के लिए रेगुलर और अप्रूव्ड प्रोग्राम्स मीटिंग फोरम की इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। और जो मीटिंग्स हैं फोरम की वो हेल्ड होंगी टाइम टू टाइम
जितना मतलब जो भी आपको ज़रूरी लगता है, जस्ट लाइक ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशन। फंक्शंस ऑफ द फोरम, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो फंक्शन क्या है इस फोरम का कि आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को जो कि रिलेटेड है वाटर से, एंड सजेशन देना, रिकमेंडेशन देना फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रोप्रिएशन, जो भी एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरह, ऑर्गेनाइजेशन जो भी कंसर्न है। आइडेंटिफाई करना वे ऑफ इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन करना वाटर रिसोर्सेज का इन देयर रेस्पेक्टिव और स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ऑर्गेनाइज करना सेमिनार वर्कशॉप क्रिएट करना अवेयरनेस फॉर कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर, या अंडरटेक करना अदर रिलेटेड टास्क एज इट मे टीम फिट। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ, यानी कि जो फंक्शन इस फोरम का वो क्या है कि फोकस करना डिलिब्रेशन ऑन स्ट्रेटजीज और लेवरेज करना ह्यूमन कैपिटल का इन द यूथ फॉर एक्सलेट करने के लिए डेवलपमेंट इनिशिएटिव, बिल्ड करना ग्रेटर अवेयरनेस among public leaders and at the grassroots level of the potential youth for affecting socio-economic change, interact होना on a regular basis पे with the youth representative and leaders in order to better appreciate their hopes, aspirations, concern and problems। कंसिडर करना तरीके इम्प्रूव करने के पार्लियामेंट के आउटरीच टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ यूथ इन ऑर्डर टू रीइंफोर्स देयर फेथ एंड कमिटमेंट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि उनका जो फेथ और जो कमिटमेंट है इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का उसमें बरकरार रहे कि हर एक चीज़ डेमोक्रेटिक वे में चलती है, और इनक्रेज करा जाए उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन, और होल्ड करे जाए कंसल्टेशन एक्सपर्ट्स के साथ, नेशनल इंटरनेशनल एकेडमिशियंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, ठीक, जो कि कंसर्न है रीडिज़ाइन करने को लेकर पब्लिक पॉलिसी के इन द मैटर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन, यानी कि जो फंक्शन है फोरम को वो क्या कि फर्दर एनहेंस करना अवेयरनेस एंड अटेंशन पार्लियामेंटेरियंस का टुवर्ड्स क्रिटिकल इशू जो कि अफेक्ट करता है चिल्ड्रन के वेलबींग को, सो दैट दे मे प्रोवाइड ड्यू लीडरशिप और इंश्योर करें राइटफुल प्लेस उनके डेवलपमेंट प्रोसेस में प्रोवाइड कर जाए एक प्लेटफॉर्म पार्लियामेंटेरियंस को एक्सचेंज करने के लिए आइडिया, व्यूज़, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट प्रैक्टिस इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, मतलब और वर्कशॉप के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, ओरिएंटेशन के थ्रू या प्रोग्राम्स के थ्रू प्रोवाइड करा जाए एक पार्लियामेंटेरियन, टू प्रोवाइड अ पार्लियामेंटेरियन एंड इंटरफेयर with civil society for highlighting children's issues including inter alia the voluntary sector, media and corporate sector, thereby to foster effective strategy partnership in this regard। enable करना parliamentarians को to interact in an institutionalized manner with specialized UN agency जैसे कि UNICEF and other comparable multilateral agencies on expert reports, studies, news and trade analysis worldwide which are germane to development in the sector। अंडरटेक करना कोई भी अदर टास्क है या जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट है एज द फोरम में टीम फिट। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, जो फंक्शन है फोरम का वो क्या है कि टू हैव फोकस डेलिब्रेशन ऑन स्ट्रेटजीज जो कि रिलेटेड हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन से, एंड मैटर जो कि कनेक्टेड है उनके साथ, और डिस्कस करना, प्रिपेयर करना स्ट्रेटजीज ऑन इशू जो कि कंसर्निंग है पब्लिक हेल्थ से, और बिल्ड करना ग्रेटर अवेयरनेस हर एक सेक्शन में सोसाइटी के, पर्टिकुलरली एट द ग्रास रूट लेवल रिगार्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल एंड पब्लिक हेल्थ। होल्ड करना कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग एंड डिस्कशन इन द मैटर ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में एक्सपर्ट्स के साथ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, एंड इंटरेक्शन करना मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे कि WHO, UN, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, अकेडमिशियंस एंड गवर्नमेंट एजेंसी जो भी कंसर्न है। पार्लियामेंट्री फोरम जो कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, वही आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को जो कि रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग से, क्लाइमेट चेंज, एंड सजेशन बनाना, रिकमेंडेशन बनाना, कंसिडरेशन के लिए अप्रोप्रिएशन एक्शन लेना गवर्नमेंट के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो भी कंसर्न है इस ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, ठीक है, और रिड्यूस करना, फिर इसको आइडेंटिफाई करना, इन्वॉल्व वेज जिससे कि इन्वॉल्व करा जा सके, MPs को इंटरेक्ट करा जा सके, स्पेशलिस्ट और नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ वर्क करा जा सके ग्लोबल वार्मिंग पे,
एंड क्लाइमेट चेंज विद द इंक्रीज एफर्ट और डेवलप करा जा सके न्यू टेक्नोलॉजीज को और मिटिगेट करा जाए ग्लोबल वार्मिंग को। ऑर्गेनाइज करें सेमिनार को, वर्कशॉप को, क्रिएट करें अवेयरनेस अबाउट द कोज एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज अमंग द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। आइडेंटिफाई करा जाए वेज ऑफ इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्प्रेड करी जाए अवेयरनेस प्रिवेंट करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अंडरटेक करा जाए सच अदर रिलेटेड टास्क एज इट मे डीम फिट। पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट फंक्शन क्या इस फोरम का कि आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को जो कि रिलेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सजेशन बनाना, रिकमेंडेशन करना फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रोप्रिएट एक्शन लेना, ठीक, गवर्नमेंट के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन या कंसर्न अथॉरिटी जो भी रिड्यूस करने के लिए इफेक्ट डिजास्टर का आइडेंटिफाई करना, तरीके जिससे कि इन्वॉल्व करा जा सके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंटरेक्ट करा जा सके स्पेशलिस्ट नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ जिन्होंने काम करा डिजास्टर मैनेजमेंट और इंक्रीज मतलब अपने एफर्ट्स लगाए डेवलप करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज और मिटिगेट करा हो इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। ऑर्गेनाइज करना सेमिनार, वर्कशॉप और क्रिएट करना अवेयरनेस अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजास्टर अमंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आइडेंटिफाई करना वेज ऑफ इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिससे कि स्प्रेड हो सके अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट और अंडरटेक करना जो भी सच इधर रिलेटेड वर्क जो भी मतलब ज़रूरी है एक तरीके से ये जो फिट हो। सेम आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो सब में सेम कॉमन पॉइंट देखने को ही मिलेंगे कि वो ये सबको इकट्ठा करना, ठीक है, एक साथ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, पार्लियामेंट्री का एक इंटरेक्ट करना सिविल सोसाइटी के साथ, उनकी प्रॉब्लम को समझना, इनेबल करना पार्लियामेंटेरियंस का इंटरेक्शन, ठीक, और जितने भी ये बोर्ड्स वगैरह हैं उनके साथ, जैसे कि ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन है, कोई बोर्ड है, काउंसिल फॉर एडवर्समेंट है, इन सब के साथ एक क्या करना है इंटरेक्शन बना के रखना, एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग रखना, डिस्कशन रखना, ठीक, अंडरटेक करना कोई भी जो भी टास्क है या जो प्रोजेक्ट है जो असाइनमेंट है, ठीक, जो भी दिए गए हैं। सेम फोरम ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कि ये तो 2015 तक अचीव करने थे, तो इसका रिव्यू करना है, एनहेंस एंड अवेयरनेस एंड अटेंशन पार्लियामेंटेरियंस की क्रिटिकल इश्यूज़ को लेकर। लेकिन अभी तो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं जो कि 2030 का हिस्सा है। प्रोवाइड करना प्लेटफॉर्म जिससे कि लोग एक साथ आ सकें, इंटरेक्ट कर सकें सिविल सोसाइटी वगैरह के साथ, उनकी चीज़ों को समझ सकें, और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इंटरेक्ट करें स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसीज़ के साथ, स्टडी करें हर एक चीज़ को अंडरटेक करें, कोई भी टास्क और प्रोजेक्ट जो भी असाइन हुआ है इस द फोरम में डीम फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 25 पार्लियामेंट्री ग्रुप, रेशनल ऑफ द ग्रुप। देखते हैं पार्लियामेंट्री ग्रुप, रेशनल ऑफ द ग्रुप। तो जो एम.एन. कोल एंड एस.एल. शखदेर जो कि इन्होंने एक्सप्लेन करा है ये जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के बारे में, क्या कि जो इस्टेब्लिशमेंट एंड जो डेवलपमेंट है रिलेशन का अमंग पार्लियामेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ नेशनल पार्लियामेंट। ऑल्थो जो ये प्रमोशन है इंटरडिसिप्लिनरी पार्लियामेंट्री रिलेशंस का, तो ये काफ़ी सालों से है और एक सिग्निफिकेंट काम, ये सिग्निफिकेंट पार्ट है हम पार्लियामेंटेरियंस के काम का। रिसेंटली इसने रिसीव करा एक न्यू थ्रस्ट ड्यू टू द इंक्रीज इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशन इन ग्लोबल एनवायरनमेंट, और ये एक इम्पेरेटिव है जो कि इट इज़ इम्पेरेटिव डेट कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो विल जॉइन हैंड्स टू सेफगार्ड डेमोक्रेसी एंड वर्क इन सिनर्जी टू कॉन्फ्रंट द चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड एंड कन्वर्ट देम इनटू अपॉर्चुनिटी टू फैसिलिटेट पीस। मतलब वो ये कि पार्लियामेंटेरियंस को जितनी भी कोई भी दिक्कतें आ रही हैं उनको एक फेस करना चाहिए एज एक मतलब जस्ट एक चैलेंज, और फिर उसको डील करना चाहिए, और फिर पीस बनानी चाहिए एंड प्रोस्पेरिटी कंट्रीज़ में ऑल एज वेल एज इन द ग्लोबल। और जो पार्लियामेंटेरियंस है जो कि डिफरेंट पार्ट्स के हैं वर्ल्ड के, तो देयरफॉर हैव अ फोरम जहाँ पे ये सारे लोग एक साथ मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं प्रॉब्लम का। एंड इट इज़ हियर दैट जो सम सॉर्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन है आइडियाज़ का take place not only between the older and the younger parliamentarians but also between parliamentarians working under different parliamentarian system। मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बुज़ुर्गों और जवानों में ये डिबेट डिस्कशन नहीं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अलग अलग कंट्री के जो पार्लियामेंटेरियंस है वो एक साथ आके बैठे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को। ये जो प्रॉब्लम है और जो डाउट है डिस्कस्ड होता है इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस में। हाउएवर ये जो डिस्कशंस हैं आर नोट सो फ्रैंक
are not so frank as free as they can be a conclave of legislator। तो वो ये लेजिस्लेटर ही देखने को मिलेंगे और जिस टाइम पे भी चीज़ें डिसाइड होती हैं। इंटर पार्लियामेंट्री रिलेशन जो कि एज्यूम करा जाता है, एज्यूम ग्रेट इम्पोर्टेंस टुडे व्हेन द होल वर्ल्ड इज बीसेट विद मैनी प्रेसिंग प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम है जो कि फेस करी जा रही है एक पार्लियामेंट के द्वारा टुडे, वो मे कॉन्फ्रंट अनदर टुमारो। इट इज़ देयरफॉर इसेंशियल कि डाटा लिंक जो कि शुड एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। दिस लिंक इज मेंटेन्ड बाय इंडिया थ्रू द एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस। ओके, मतलब अगर आप देखा जाए तो जो ये प्रॉब्लम है जो कि फेस करी जा रही है पार्लियामेंट के द्वारा आज, तो ये आगे कन्फ्रंट ना हो, आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो, तो इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये इसेंशियल है कि जो लिंक है जो कि अभी एग्जिस्ट कर रहा है काफ़ी, मतलब तो ये सारी चीज़ें मतलब ख़त्म होनी चाहिए कुल मिला के, जो अलग अलग पार्लियामेंट वगैरह के जिस टाइम पे सब लोग एक साथ मिल रहे हैं। ठीक। और ये जो लिंक है मेंटेन करा जाएगा इंडिया के द्वारा थ्रू द एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशन, गुडविल मिशंस, कॉरस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट्स विद फॉरेन पार्लियामेंट्री थ्रू द मशीनरी ऑफ आईपीजी। ठीक, आईपीजी में यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में एक साथ मिले हैं, फिर वहीं पे एक्सचेंज हो रहा है आइडियाज़ का, जो कि एक्ट करता है बोथ एज ए नेशनल ग्रुप ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड ऑल्सो एज द इंडियन ब्रांच ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। कंपोजिशन के इस ग्रुप की जो आईपीजी है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1949 और इन परसुएंस ऑफ अ मोशन जो कि अडोप्ट कराया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। और जो मेंबरशिप थे आईपीजी की ये ओपन है हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और जो फॉर्मर मेंबर है पार्लियामेंट के वो भी इसके क्या बन सकते हैं, एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं इस ग्रुप के। बट जो एसोसिएट मेंबर्स हैं वो उनके पास कुछ ही लिमिटेड राइट्स होंगे और ये एंटाइटल नहीं होंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए मीटिंग्स में एंड कॉन्फ्रेंसेस में आईपीयू की और सीपीए की, और इसलिए इनको मतलब एंटाइटल नहीं, ये फिर ट्रैवल कंसेशन वगैरह के लिए भी जो कोई प्रोवाइड करा जाता है मेंबर्स को बाय सर्टेन ब्रांचेस ऑफ सीपीए। और जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो एक एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है ग्रुप के। जो डिप्टी स्पीकर हैं लोकसभा के एंड डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के वो एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट है ग्रुप के। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के वो एक्ट करते हैं एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ग्रुप। ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रुप के कि एक तरीके से प्रमोट करना पर्सनल कांटेक्ट बिटवीन मेंबर्स एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और स्टडी करना क्वेश्चंस को पब्लिक इम्पोर्टेंस जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के हैं और लाइकली कि वो पार्लियामेंट के सामने आने चाहिए, और अरेंज करना सेमिनार डिस्कशन ओरिएंटेशन कोर्सेज का एंड ब्रिंग आउट करना पब्लिकेशन फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अरेंज करना लेक्चर्स पॉलिटिकल डिफेंस इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम पे बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सन। अरेंज करना विजिट फॉरेन कंट्रीज़ में विद अ व्यू कि वो डेवलप करे कॉन्टैक्ट विद मेंबर्स ऑफ अदर पार्लियामेंट। फंक्शंस ऑफ द ग्रुप यानी कि जो वेरियस ग्रुप जो कि परफॉर्म करे जाते हैं एंड उनकी जो एक्टिविटीज़ वो अंडरटेक करी जाती है बाय द ग्रुप एज फॉलोज कि जो ग्रुप है वो एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस जितनी भी पार्लियामेंट है वर्ल्ड के। ठीक। और ये जो लिंक है एक मेंटेन होता है थ्रू एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशन, गुडविल मिशंस और कॉरस्पॉन्डेंस डॉक्यूमेंट वगैरह विद फॉरेन पार्लियामेंट्स। और जो एक ग्रुप है जो द ग्रुप फंक्शन एज द नेशनल ग्रुप ऑफ द आईपीयू एंड मेन ब्रांच ऑफ द सीपीए इन इंडिया। एड्रेसेस जो हैं टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बाय विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड टॉक बाय एमिनेंट पर्सन आर अरेंज्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द ग्रुप। यानी कि ऐसे नहीं कि एकदम हर एक चीज़ खुलेआम ये सारी चीज़ें होती हैं, ये ग्रुप के अंडर में वही सारी चीज़ें अरेंजमेंट करता है ये सब कि कौन सी मीटिंग कब कहाँ कैसे होगी। और जो सेमिनार है एंड जो सिम्पोजिया पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट पर ट्रॉपिकल इंटरेस्ट वो ऑर्गेनाइज होता है पीरियडिकली नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे। और जो मेंबर्स हैं ग्रुप के जिस टाइम पे विजिट करते हैं अब्रॉड उनको एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है टू द सेक्रेटरीज ऑफ द नेशनल ग्रुप ऑफ द आईपीयू एंड सेक्रेटरी जो होते हैं सीपीए ब्रांचेस के। तो जो इंडियन मिशन है बेसिकली इंडियन मिशन जो है कंट्रीज़ में मतलब अगर आप देखें तो जो इंडियन मिशन इन द कंट्रीज ऑफ विजिट और ऑल्सो वो सुटेबली इन्फॉर्म्ड है
so as to enable them to get assistant and unusual courtesies. Only those group of the parliament जो कि member who are member of the group at least 6 months standing at the time of the composition of the delegation may be induced in the Indian parliamentary delegation to foreign countries. यानी कि वो मेंबर पार्लियामेंट के जो कि मेंबर हैं ग्रुप के और एटलीस्ट 6 मंथ रहे हैं, ठीक, तो वो भी इसमें जा सकते हैं, मतलब कि इसमें इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, ठीक। एंड अनइंटरप्टेड फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का मेंबर्स के बीच और रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ और जो ग्रुप जो कि मेंटेन हो रहे हैं थ्रू आईपीजी, और जो न्यूज़ लेटर है जो कि ब्रॉट आउट करे जाते हैं हर एक क्वार्टर में, ये स्पेंड करते हैं रेगुलर, एंड इट इज़ स्पेंड रेगुलरली टू ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप इंक्लूडिंग एसोसिएट मेंबर। मतलब वो भी एसोसिएट मेंबर जो भी आते हैं और जो एक्टिव मेंबर्स भी हैं वो भी सारे ये जो इन्फॉर्मेशन है इस सारी चीज़ों पे एक मतलब विचार विमर्श करते हैं। और एज पर डिसीजन ऑफ द ग्रुप एंड अवार्ड ऑफ आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन, वो इंस्टीट्यूट हुआ कौन से ईयर में, 1995 में, और ये हर साल एनुअली दिया जाता है। और जो कमेटी है 5% की वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इनवाइटीज एंड फाइनलाइज करेंगे जो कि नॉमिनेशन होगा अवार्ड का। एनकरेज करा जाएगा बायलैटरल रिलेशंस को, और जो ग्रुप है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स विद अदर कंट्रीज इन द पार्लियामेंट। और जो एम है जो ऑब्जेक्टिव है फ्रेंडशिप ग्रुप का वो क्या है कि मेंटेन करना पॉलिटिकल सोशल एंड कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज एंड असिस्ट करना इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन को आप क्या करना है एक्सचेंज कर रहे हैं एंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसे उसको जो कि रिलेटेड है पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ से। नेक्स्ट है ग्रुप एंड आईपीयू। जो आईपीयू है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पार्लियामेंट की ऑफ सॉवरेन स्टेट, और एट प्रेजेंट आईपीयू जो कि कंसिस्ट करता है 153 पार्लियामेंट ऑफ सॉवरेन नेशन। इसका एम है कि वर्क करना पीस एंड कोऑपरेशन के रिगार्डिंग पीपल्स के बीच में एंड फॉर द फर्म इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। और ये क्या करती है, फोस्टर करती है कॉन्टैक्ट्स कोऑर्डिनेशन and the exchange of experience among parliaments and parliamentarians of all member countries and contribute करते हैं better knowledge of the working of representative institution। ये express करता है अपने views जितने भी all burning question है international importance के for necessary effective implementation of parliamentary action and suggest करता है क्या कि avenues for improving the working standard and capacity of international institutions। जो मेन एडवांटेजेस हैं मेंबरशिप की ग्रुप के वो इन सो फार एज इट्स फंक्शन एज अ नेशनल ग्रुप ऑफ द आईपीयू आर कंसर्न आर एज फॉलोज। ये हेल्प करता है इट हेल्प मेंबर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन की वो डेवलप करे कॉन्टैक्ट पार्लियामेंटेरियंस के साथ मेंबर्स कंट्रीज़ के आईपीयू की। और जो इवेंट है वो प्रोवाइड करता है एक अपॉर्चुनिटी स्टडी करने का अंडरस्टैंड करने का कंटेम्प्रेरी चेंजेस रिफॉर्म जो कि हो रहे हैं कंट्रीज़ में वर्ल्ड की, और ये प्रोवाइड करता है एक फैसिलिटीज़ जिससे कि क्या होता है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में ड्यूरिंग टूर इन अब्रोड और इन अगर आप देखेंगे तो मतलब कुल मिला के प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ की जो ये पार्लियामेंटेरियंस हैं अलग अलग कंट्रीज़ के वो एक साथ मिलते हैं, ठीक, जिस टाइम पे विज़िट करते हैं। तो जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो एलिजिबल होते हैं विज़िट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ को भी एज मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू इंटर पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंसेस। रिसेंट पास्ट में अगर आप देखेंगे तो जो मेंबर्स हैं ग्रुप के उन्होंने होल्ड करी अलग अलग पोजीशन आईपीयू बॉडीज़ में, नेमली ऑफिस बियरर इन डिफरेंट कमेटी ऑफ द आईपीयू जैसे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के, एंड बाय वर्च्यू ऑफ द सेम जो ग्रुप है वो सक्सेसफुली पुट फॉरवर्ड करता है इफेक्टिवली व्यू पॉइंट इंडिया के अलग अलग इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को लेके जो कि डील करे जाते हैं आईपीयू की मीटिंग्स में। जो ग्रुप एंड सीपीए एक एसोसिएशन है 17,000 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस का स्प्रेड है जो कि 175 नेशनल स्टेट और प्रोविंशियल इन सब जगहों पे, ठीक। इसका एम है कि प्रमोट करना नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिस्लेटिव इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल सिस्टम को विद इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क
and with particular reference of the countries of Commonwealth of Nation and to countries having close relations, close historical and parliamentary associations with it। मतलब कुल मिला के भारत के जो भी ये सारी चीज़ें हैं, भारत की क्या ये जितनी भी और कंट्रीज़ वगैरह भी हैं, इनका एम है कि प्रमोट करना, नॉलेज अंडरस्टैंड करना नेशनल लेजिस्लेटिव इन सारे मुद्दों पे, ठीक। और अगर आप देखें इसका मिशन है कि ये एक प्रमोट करेगा एडवांसमेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, एनहेंस करके नॉलेज को एंड अंडरस्टैंड करके डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को, एंड बिल्ड करेगा इनफॉर्म्ड पार्लियामेंट्री कम्युनिटी, जिससे कि सब लोग एबल होंगे टू डीपन द कॉमनवेल्थ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड फर्दर जो है कि वो ऑपरेशनल हो जाएगी एक तरीके से, मतलब ऑपरेशनल इन द सेंस Commonwealth democratic commitment and to further cooperation among its parliament and legislatures। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है मेंबरशिप का इस ग्रुप के, इन सो फार इट्स फंक्शन आर द मेन ब्रांच ऑफ द सीपीए इन इंडिया आर कंसर्न एज फॉलोज, यानी कि नीचे कुछ एडवांटेजेस दिए हैं कि भी जो फंक्शंस वगैरह से रिलेटेड भी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार आपको देखने को मिलेगा। मेंबरशिप जो कि प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेशन का, प्लीनरी एंड रीजनल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार विजिट होता है एंड एक्सचेंज होता है डेलीगेशंस का, पब्लिकेशन होता है, जितने मेंबर्स होते हैं ग्रुप के वो रिसीव करते हैं फ्री ऑफ चार्ज, ठीक। और पार्लियामेंट्री क्वार्टरली एंड न्यूज़ लेटर फर्स्ट रीडिंग एवरी सेकेंड मंथ। इंफॉर्मेशन जो होती है पार्लियामेंट्री इंफॉर्मेशन रेफरेंसेस सेंटर की सीपीए के सेक्रेटेरिएट वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन मेंबर्स को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉमनवेल्थ मैटर्स पे। इंट्रोडक्शन जस्ट लाइक जैसे कि जो सीपीए ब्रांचेस की वो रेडली असिस्ट करती हैं अरेंज करने में इंट्रोडक्शन मेंबर्स का जो कि विजिट करते हैं अदर जुरिस्डिक्शन को। पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज़ यानी कि जो मेंबर जो कि विजिट करते हैं अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को, वो नॉर्मली अकॉर्डेड पार्लियामेंट्री कर्टसीज और स्पेशली एक्सेस दिया जाता है उनको डिबेट्स के लोकल मेंबर्स। जो कुछ ब्रांचेस हैं एक प्रोवाइड करने के लिए डेजिग्नेटेड नंबर ऑफ देयर मेंबर्स एनुअली, जो कि क्या करेंगे अंडरटेक स्टडी टूर्स ऑफ Commonwealth and other countries to compare political and procedural development। Other branches arrange and ad hoc visits। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो ट्रैवल फैसिलिटीज़ हैं जो कुछ ब्रांच प्रोवाइड करते हैं डेजिकेटेड नंबर ऑफ मेंबर्स को एनुअली, और फिर स्टडी करा जाता है ये जो टूर्स का, टू अंडरटेक स्टडी टूर्स ऑफ कॉमनवेल्थ एंड अदर कंट्रीज जिनके साथ करा गया और कंपेयर करा जाता है। फिर पॉलिटिकल और प्रोसीजरल डेवलपमेंट कितना हुआ कितना नहीं, और जो अदर ब्रांचेस हैं वो भी क्या करती हैं, वो भी इस तरीके की चीज़ें करती हैं जिनको हम एड होक विजिट्स वगैरह कह देते हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है, और कल या मतलब कल इन द सेंस कि नेक्स्ट वीडियो में हम कोर्ट स्टार्ट करेंगे। और मैं नहीं चाहता कि ये पार्लियामेंट्री वाली वीडियो में ही मैं कोर्ट स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अगर आपको कभी रिवाइज करना हो तो आप अलग से सीधा वही वीडियो को ओपन करेंगे और फिर कोर्ट के बारे में पढ़ लेंगे। तो इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।